इंदौर में होटल कारोबारी को ब्लैकमेलिंग करने से संबंधित मामला सामने आया है। पूरे मामले में कारोबारी के द्वारा पुलिस को शिकायत की गई। फरियादी ने मीडिया से चर्चा के दौरान भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। बताया गया 2019 में शादी.com के माध्यम से उसकी पहचान हुई थी। इंदौर में होटल कारोबारी के द्वारा पूरे मामले में डीसीपी 3 हंसराज मीणा को शिकायत की गई कि 2019 में शादी.com के माध्यम से एक युवती से पहचान हुई थी। उसके बाद युवती और उनके बीच काफी समय से बातचीत चल रही थी और पैसों का लेन देन भी हुआ था, लेकिन अब युवती उन्हें विभिन्न तरह से ब्लैकमेल करने लगी है। यहाँ तक कि कई आपराधिक मामलों में भी फंसाने का आरोप लगा रही है, जिसके बाद कारोबारी के द्वारा पूरे मामले में अधिकारियों को शिकायत की गई। वहीं बताया जा रहा है कि 4 से 5 लाख रुपए भी वो ले चुकी है। दोनों के बीच काफी समय से दोस्ती रही और रुपयों का भी लेन देन होने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि होटल में जो ऑनलाइन पेमेंट का स्कैनिंग होता है, वो स्वयं का स्कैनिंग लगाकर होटल में आने वाले रुपए भी वो स्वयं रख लेती है। इन सब बातों से परेशान होकर फरियादी ने शिकायत की। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी। जो भी बिंदु सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सन 2019 में शादी.com के थ्रू एक लड़की से मेरा मिलना हुआ था। शादी की बातचीत आगे चली थी, उसके परिवार से ही मिलना हुआ था, पर लॉकडाउन के बाद से इनने मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और पैसों की मांगनी करना चालू कर दी। मुझे इतना प्रेशराइज कर दिया था कि मैं कहीं ना जा सकता था, कहीं नहीं आ सकता था इसके बगैर। और इसकी जो एक बहन है उसके खिलाफ भी मैंने शिकायत की है। उस बहन ने सन 2022 में एक लड़के के खिलाफ लसूड़िया थाने में 376 जिसे बलात्कार की कायमी करवाई थी और पहले जमानत आवेदन पे इसने उसका जमानत रुकवाई थी और बाद में जमानत में इसने समर्थन देके पैसों का लेन देन करके इसकी बहन ने राजीनामा किया था। मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि महिलाओं के संबंध का मामला है, पर मेरी गुजारिश मेरे साहब के आगे आज बड़ी दिल करके श्रीमान जी के आगे मैंने आज आवेदन दिया है और मैंने अपनी पक्ष रखा है और उम्मीद रखता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। अब क्या मांग कर रही है लड़की? अब मुझसे पैसों की मांग कर रही है। अभी तक कितना दे चुकी है? करीबन 6-7 लाख के समथिंग का हो चुका है। अभी कितना और मांग? अभी 5,80,000 जाके समथिंग और मांग रही है। बताया जा रहा है कि आपके होटल पे भी खुद के जी स्कैनर इसके लगे हुए थे दो, और दोनों होटलों पे स्कैनर लगे हुए थे और जो भी पेमेंट आता था जेब में रखती थी। मेरे मदर फादर को इसने होटल नहीं आने दिया। मेरे फादर बुजुर्ग हैं, उनको मैं होटल पे लाने की कोशिश करता था, पर इतनी नंगी भद्र भाषाओं का उपयोग करती और गाली बकती मेरे मदर को कि जिसका कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। अभी शिकायत की है, क्या आश्वासन दिया? ये मिला है कि आप श्रीमान जी टीआई साहब से जाके मिले थाने पे और जो भी होगा संपूर्ण मदद। अभी एक होटल व्यवसाय आए थे जिन्होंने अपनी शिकायत दी है। उनका पहले से किसी के साथ जो है जान पहचान रही होगी, उस संबंध में अब उनके रिश्ते ख़राब होने पर से उन्होंने शिकायत करी है। तो उस संबंध में जो है अभी थाना प्रभारी को जो है वो जांच करने हेतु दिया गया है। सर, वो ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगा था, काफ़ी समय से ब्लैकमेलिंग कर रही है। देखिए, वो आप लोगों ने जैसे अभी उनसे बात करी होगी तो उनके काफ़ी टाइम से जानकार हैं आपस में। उनका क्लोज फ्रेंडशिप भी रही है और साथ ही साथ में लेन देन भी रही है। तो जो भी तथ्य हैं दोनों पक्षों को सुन के एक बार समझा जाएगा और जो उसमें सही कार्रवाई भी करी जाएगी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए अभी तक ले चुकी है और ब्लैकमेलिंग कर और पैसे हटना चाहती है। नहीं, किस संदर्भ में ब्लैकमेलिंग हो रही है आप उसको थोड़ा क्लियर करें। रेप के मामले में फंसाने के संबंध झूठे केस में फंसाने के क्यों फंसाना चाह रहा है झूठे केस में? ये सभी बिंदु अभी जो है जांच के हैं कि वो कैसे एक दूसरे को, क्या है उनके बीच में, कहाँ से कब से जान रहे हैं। तो पूरा उसका पहले पता किया जाएगा। वो महिला का जो हमारे आवेदक हैं सभी को आमना सामना करवाया जाएगा। जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई।